नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मोटिवेशनल थॉट्स देखेंगे अपन। लिखा हुआ है सामने, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास खुद चलकर समंदर आएगा। क्या है, अगर हौसला रखोगे तो खुद समंदर, आप प्यासे इंसान के पास क्या आएगा, समुद्र खुद चल के आएगा। इसमें कहने का तात्पर्य क्या है इसका, कि रख हौसला। अगर हौसला है और मेहनत करने का जुनून है, तीव्र शक्ति है, अभिलाषा है, इच्छा है, तो क्या है, समंदर भी चल के आ जाएगा अपने पास में। समझ रहे बात को। अपन को तो एक छोटी सी नौकरी पानी है, समझ रहे बात को। अपन ज़्यादा बड़े सपने तो देख नहीं रहे कि ISPCL सिविल सर्विस वाले देख रहे हो। अपना जो टारगेट है वो टारगेट अपन देख रहे हैं, समझ रहे बात को। तो आज का मोटिवेशन थोड़ा से रहा है आपका, ठीक है। हम आप अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। आज का अपना टॉपिक साइंस का है, NCERT की साइंस है, ठीक है। साइंस लेके आए हैं हम आज आपको। साइंस में हम आपको आज पढ़ाएंगे मोशन। समझ रहे बात को। मोशन बहुत जरूरी है जिंदगी में, समझ रहे बात को। क्या गति, क्या पढ़ाएंगे हम आज आपको, गति पढ़ाएंगे, मोशन। समझ रहे बात को। आज हम आपको मोशन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। क्या, गति, मोशन, ठीक है। देखो क्या होता है ये गति। देखो जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, समझ रहे बात को। हम चलकर 2 कदम और आगे पहुँच जाएं तो क्या ये गति है, समझ रहे बात को। क्या है, गति है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। क्या समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन है आपकी, जो समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है, गति कहलाती है भैया। क्या कहलाती है, गति कहलाती है। समझ रहे बात को। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है, मोशन कहलाती है, गति कहलाती है। क्या समय, जैसे मान लो हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो समय भी लगेगा, चाहे नैनो सेकेंड लगे या नैनो सेकेंड लगे या मिनी सेकेंड लगे, तो क्या समय भी लगा और मतलब हम वहाँ गए भी, तो समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ, तो क्या हुआ, ये गति होती है। समझ रहे बात को। ये समझ में आई आपको, गति। भाई साहब बहुत ध्यान से देखना आप लोगों को, ठीक है। अब अगला देखो, गति के प्रकार देखेंगे अपन। क्या देखेंगे, गति के प्रकार। एक पहला प्रकार क्या होता है, सरल रेखी गति। क्या होती है, सरल रेखी गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। क्या है पहला प्रकार इसका, टाइप्स ऑफ क्या, मोशन। क्या टाइप्स ऑफ मोशन में क्या है, सरल रेखी गति। सरल रेखी गति, ठीक है। दो सरल रेखी गति को देखेंगे। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, कहाँ गति करती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा में गति करती है तो क्या कहलाती है, सरल रेखी गति। क्या कहलाती है, सरल रेखी गति कहलाती है। क्या कहलाती है, सरल रेखी गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो क्या कहलाती है, सरल रेखी गति कहलाती है। समझ, सरल रेखा का मतलब समझ, सीधी रेखा में गति करती है। कौन सी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करना सरल रेखी गति कहलाता है, ठीक है। जैसे चलती हुई कार। कार का क्या होता है, जैसे अब बच्चों के मन में विचार आया होगा, चलती हुई कार कि सर ये तो कार तो मुड़ती है। हाँ बिल्कुल मुड़ती है। अब जैसे मान लो ये रास्ता गया हुआ है सीधा, तो जैसे ये रास्ता जाएगा आगे से जाके टर्न हो जाएगा, तो ऐसा तो ये नहीं है कि गाड़ी जाके रास्ते से अलग फील्ड में, मैदान में चलने लगे। समझ रहे बात को। ये मत कहना कि मतलब सरल रेखा का मतलब जैसे बच्चों ने पढ़ा होता, हमने तो ये पढ़ा हुआ है सरल कि भाई सीधी चलने वाली, कि यहाँ से स्टार्ट हुई है। जैसे बच्चों ने छोटे में पढ़ा हुआ कि ये सर ने बताया, सर ये पॉइंट बना हुआ है, ये सरल रेखा ये होती है जो अनंत तक जाती है, सीधी चली जाती है। नहीं भैया, ये तो है ही यही। लेकिन अगर रास्ता सड़क ये है, क्या है, ये सड़क ये है, सड़क इसके बाद अगर टर्न होती है, क्या होती है, टर्न होती है, इसके बाद फिर ऊपर उठती है,
फिर नीचे आती है, चाहे वक्राकार हो, समझ रहे बात को, पठार हो, टापू हो, कुछ भी हो, ये रोड रोड जाएगी ऐसा तो है नहीं है भाई, ये रोड है। अब यहाँ पे मान लीजिए रिवर है, नदी है, ठीक है, क्या रिवर नदी है, तो ऐसा तो यह नहीं है कि ये यहाँ से कार ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ जाके नदी में चलने लगेगी, नहीं ना, समझ रहे। तो इसका अंतर आपको यही समझना है कि सरल रेखा ये नहीं है कि जो यहाँ से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है, नहीं भैया, ये रोड वाली बात आ जाती है। अगर सड़क ये सीधी जाती है, फिर मुड़ती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, तो ये कैसी जाएगी कार, उसी सड़क के द्वारा जाएगी, ना ये मैदान में घुसेगी, ना ये नदी में जाएगी, ना ये नालों में जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को। सरल रेखा का उदाहरण क्या है, जैसे चलती हुई कार। और दूसरी है वृत्तीय गति। क्या वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, सबको सरल रेखी गति समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका प्रकार क्या है, वृत्ताकार गति। क्या है, वृत्ताकार गति। क्या है, वृत्ताकार गति। देखो वृत्ताकार गति को देखेंगे आप, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में क्या चक्कर लगाती है। क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो क्या कहलाती है, वृत्ताकार गति कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्ताकार गति कहलाती है। देखो भैया इसको ध्यान से समझें, ठीक है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, तो क्या वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। समझ, वृत्त तो आप जानते हो क्या है, वृत्त ये हो गया आपका, ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे ऐसे लगाना स्टार्ट हुआ, समझ रहे। आपने वृत्त तो आपने पढ़ाई होगा, सर्कल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका कितना अच्छा उदाहरण है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसमें कौन सी गति है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। क्या आ सकता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसमें कौन सी गति है, पृथ्वी कौन सी गति कर रहा है। चार उदाहरण दे देगा, दोलन गति, वृत्तीय गति, कंपन गति, और भी नन ऑफ दीज, मान लो इस तरह के आपको उदाहरण दे देगा। क्या है इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपको ध्यान से देखना पड़ेंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये क्या है, इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। सीटेट यूपीटेट दोनों महत्वपूर्ण है, प्लस सुपरटेट। सुपरटेट की जो ये क्लास है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत, इसको देखना ना भूलें, एक बार देख जरूर लें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो हमारे ऑफलाइन बच्चे ही पर्याप्त हैं, ठीक है। क्या है, और इसका आपके ये हो गया। अब अगला अपन नेक्स्ट देखेंगे घूर्णन गति। देखो घूर्णन गति क्या होती है, किसी वस्तु का अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमना। किसी वस्तु का अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमना, घूर्णन क्या होता है, घूमना। किसी वस्तु का अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमना या चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। जैसे लड्डू की गति, किसी वस्तु का अपने, इसको मिटा देते हैं, किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना या चक्कर लगाना क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। क्या है, घूर्णन
गति। ये क्या होती है? किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना या चक्कर लगाना, या चक्कर लगाना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। देखो अपने अक्ष पर कौन कौन घूमते हैं, जैसे लट्टू का घूमना, क्या? लट्टू का घूमना, लट्टू तो आप लोगों ने जानते होंगे। और दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखो दो एक ऐसी चीजें हैं, अक्ष पर घूमना। देखो समझो, इस बात को समझो। देखो क्या है, किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना या चक्कर लगाना क्या घूर्णन कहलाता है? अपने अक्ष पर कौन कौन घूमते हैं? जैसे लट्टू होता है। अब मान लो ये अब ये ऐसे ऐसे घूमेगा, मान लो ये मार्कर है, मार्कर को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो घूम रहा है ना, ये अपने अक्ष पर ही घूम रहा है। ऐसा तो नहीं है यहाँ से घुमाना स्टार्ट कर यहाँ पहुँच जाए, मतलब जहाँ घूमेगा वहीं पहुँचेगा। और पृथ्वी का क्या है, जैसे पृथ्वी ने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, इसने चक्कर लगाया ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, मतलब फिर यहाँ से फिर स्टार्ट कर दिया ना। समझ रहे बात को? जो पृथ्वी को जो पता होगा 365 दिन लगते हैं अपना एक चक्कर पूरा लगाने में। समझ में आ रही है इस बात को? समझ में आया ये घूर्णन गति? इसके बाद आप देखेंगे दोलन गति या कंपन गति। क्या देखेंगे? दोलन गति या कंपन गति। क्या होती है? जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के माध्य, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के माध्य दोनों तरफ, अपनी स्थिति के माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति करता है, क्या करती है? गति करती है। तो क्या कहलाती है? क्या करती है? गति करती है। तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष सरल रेखा में गति करती है, क्या कहाँ करती है? सरल रेखा में गति करती है, चक्कर लगाती है, तो क्या कहलाती है? कंपन गति कहलाती है, या कंपन या दोलन गति कहलाती है। क्या है नेक्स्ट? दोलन गति। क्या है आपका? दोलन गति। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के माध्य, अपनी स्थिति के माध्य, वस्तु अपनी स्थिति के माध्य एक सरल रेखा में, स्थिति के सरल रेखा में, किसके? स्थिति के सरल रेखा में गति करती है। कहाँ? स्थिति के सरल रेखा में गति करती है, गति करती है। तो क्या कहलाती है ये? दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। कंपन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। इसको ध्यान से एक बार दोबारा सुन लो। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के, अपने स्थिति के माध्य, यहाँ पे क्या है? स्थिति के माध्य एक सरल रेखा में गति करती है, तो दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति। देखो इसको एग्जाम्पल क्या क्या है। एक तो एग्जाम्पल आपका हो गया ये झूले की गति, झूले की गति। और दूसरा क्या हो गया? पेंडुलम। पेंडुलम जानते हो? वैसे जानते होंगे सब लोग पेंडुलम की गति। पेंडुलम क्या होता है? जैसे झूले की गति देखो क्या हुई, जैसे झूला यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे झूला ऐसे गया फिर आया, वहीं से मतलब स्टार्ट हुआ वहीं जाएगा, वहाँ से फिर आएगा वहीं पे। और पेंडुलम क्या, जैसे घड़ी का होता है, जो घड़ी की सुई होती है उनको पेंडुलम बोलते हैं। जैसे घड़ी 12 से स्टार्ट होती है, 12 के बाद 1 पे जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 12 तक जाएगी। 12 से के बाद फिर 12 से 1 पे आएगी, मतलब वैसे घूमती है ना, मतलब जहाँ की तहाँ उसका पहुँचना, जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पहुँच जाती है। ये क्या कहलाती है? दोलन या कंपन कहलाता है। समझ रहे बात को? अब नेक्स्ट है आपकी आवर्ती गति। क्या है आपकी? आवर्ती गति। इसको नोट करते जाए भैया। अगली क्या है आपकी? आवर्ती गति। ठीक है, आवर्त का क्या होता है? मतलब होता है बार बार। क्या मतलब होता है? बार बार होता है ना। जैसे आवर्त का मतलब क्या होता है? बार बार। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या? जब कोई वस्तु गति करते हुए एक निश्चित समय के बाद
जब कोई वस्तु गति करते हुए एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को दोहराती है, क्या आवर्ती गति, क्या है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद, या जब कोई वस्तु गति करते हुए एक निश्चित समय के बाद स्थिति को दोहराती है, तो क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु गति करते हुए एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को दोहराती है तो क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। जैसे क्या, घड़ी की सुइयों की गति। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? घड़ी के सुइयों की गति। एग्जाम्पल क्या? घड़ी के सुइयों की गति। देखो, घड़ी की जो सुई होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है फिर वहाँ पहुँच जाती है, फिर वहाँ से फिर वहाँ पहुँच जाती है, मतलब 1 से लेकर 12 तक जाती है, 12 के बाद फिर 12 तक पहुँच जाती है, 1 2 3 4 5 करके हुए फिर 12 तक पहुँच जाती है। समझ में आई गति? जैसे लट्टू की गति निम्न है। जैसे मान लो एक, मतलब परीक्षा की दृष्टि से आपको बता रहे हैं, जैसे कहा जाए परीक्षा की दृष्टि से निम्न है, दोलन गति, लड्डू गति निम्न है। कौन? दोलन गति, एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आपको बताना है। दोलन गति निम्न है, ठीक है। एक हो गया आपका घूर्णन गति, क्या होगा आपका? घूर्णन गति, ठीक है। और दूसरा मान लो सरलरेखी गति, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका ये, और तीसरा आप मान लीजिए सरलरेखी गति, दोलन गति, तीसरा क्या? दोलन गति। और चौथा हो गया आपका नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। जैसे दोलन गति निम्न है, दोलन गति किसका उदाहरण है? मतलब इसमें बताइए कौन सा उदाहरण बन रहा है आपका? नहीं, यहाँ पे लड्डू की गति, सॉरी, क्वेश्चन जो आपका बनेगा क्या? लड्डू की गति निम्न है। ये लट्टू है, हमने वो गति लिख दिया था धोखे से आपको। लट्टू की गति निम्न है, किसका उदाहरण है लड्डू की गति? घूर्णन गति का, सरलरेखी गति का, या दोलन गति का, या नन ऑफ दीज किसी का नहीं। तो ये उदाहरण आपका, एक क्वेश्चन आपका क्या? घूर्णन गति का उदाहरण है। लट्टू की गति किसका उदाहरण है? घूर्णन गति का उदाहरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन, जैसे झूला झूलते हुए बच्चों में से अपने बच्चों को से पूछा जाए कि झूले में कौन सी गति है। जब बच्चे अगर झूला झूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर झूला झूल रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि बच्चों इसमें कौन सी गति है, तो कौन सी गति है? दोलन गति है। झूला झूलते हुए बच्चों से पूछा जाए कि बच्चों इसमें कौन सी गति है? कौन सी गति है? दोलन गति है। ठीक, समझ रहे हो बात को? उसको नोट करने की जरूरत है नहीं है। झूला झूलते हुए बच्चों से पूछा जाए कि बच्चों आपने जो झूला झूला है इसमें कौन सी गति है, तो कौन सी गति है? इसमें आपकी दोलन गति है। ठीक है, समझ में आया इस बात को? अब एक गति संबंधी महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं। क्या? गति संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपको देखना है। ठीक है, क्या करना है? गति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आपको देखना है। ठीक है, पहली आपकी परिभाषा है दूरी, डिस्टेंस। क्या है? दूरी या दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किए गई लंबाई को या तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं? समय। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी या डिस्टेंस बोलते हैं। क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस अब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। क्या है? मार्ग की लंबाई। मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है।
क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई आपकी क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, डिस्टेंस कभी धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है? धनात्मक। यह क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, यह क्या है? यह हमेशा धनात्मक होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यह हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं होती है। समझ रहे बात को? अगला है आपका विस्थापन। देखो विस्थापन की क्या डेफिनेशन रहेगी, बहुत सिंपल है विस्थापन आपका। देखो जैसे मान लो ये है, ये कोई लकड़ी, ये कोई दूरी है। ठीक है, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक की। ठीक है, क्या है? ए से लेके बी तक की। ये क्या हो गया आपका? प्रारंभिक स्थिति होगी आपकी। क्या होगी आपकी? प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, और ये क्या होगी आपकी? अंतिम स्थिति। क्या होगी आपकी? अंतिम स्थिति। ये आपकी प्रारंभ, और जो जो बीच का समय है, प्रारंभ और अंतिम के जो बीच का समय है, इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। आया समझ में भैया? देखो कितनी बढ़िया बात है। ये प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ से ए है, ये बी है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। और सदिश सदिश का आपको मतलब पता नहीं है? देखो सदिश सदिश क्या होती है? क्या होती है? सदिश होती है जिसमें परमाणु दिशा दोनों हो, वो सदिश कहलाती हैं। क्या यह है? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है जिसमें सदिश क्या होता है? जिसमें परमाणु दिशा दोनों हो, परमाणु व दिशा दोनों हो, दिशा हो। ठीक है, आई बात समझ में? और इस मादिश को जानती हो कि दिशा को हटा दो, परमाणु मतलब कोई दो चीज में से एक चीज होती है उसमें। समझ रहे बात को? ठीक है, विस्थापन समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस दोबारा देख लो। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है दूरी। ठीक है, और विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, या बीच की जो स्थिति होती है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो स्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। समझ रहे बात को? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अब अगली नेक्स्ट आई आपकी चाल। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। चाल होती है आपकी स्पीड। क्या होती है? स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी को, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को, चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या होती है? चाल बराबर, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। समझ में आ रही भैया बात को आपको? यह एक अदिश राशि है। क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह क्या है? चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। बहुत आता है कुछ पेपर में, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल को देख लेंगे इसका मात्रक, और ये बहुत जरूरी है। चाल का मात्रक बहुत पूछा जाता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ऐसा ही मात्रक। चाल एक अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ रहे बात को? अब क्या? औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो होता है औसत चाल बराबर, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी अपॉन कुल समय, अपॉन कुल समय।
यानी होल डिस्टेंस अपॉन होल टाइम। ठीक है, समझ रहे बात को? इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब लोग। देखिए आगे देखते हैं, वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक में तय किए गए विस्थापन को, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या है? वेग। वेग की डेफिनेशन, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, इसको देखो आप सब लोग। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। ठीक है, क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग की क्या है? सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। समझ रहे बात को? अब अगला औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर क्या होगा आपका? औसत वेग बराबर आपका होगा कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। क्या होगा? अपॉन कुल समय। ठीक है, औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। अगला नेक्स्ट आएगा आपका त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? त्वरण। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। या ये क्या है? सदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या है इसका? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये क्या है? सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? ये आपकी सदिश राशि है। ठीक, इसका नोट आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है। क्या? यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है तो उस वस्तु का त्वरण कैसा होगा? धनात्मक होगा। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है तो इसका वेग क्या होगा? धनात्मक। त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। यदि वेग का परिमाण घट रहा है बस समय के साथ साथ में तो क्या होगा? वेग उसका त्वरण होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अब क्या देखिए अपन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? गति के समीकरण। क्या गए? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना आपको भैया सब लोगों को। इतने बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत सुपर टेट वाले बहुत ध्यान से देखेंगे आपको। साइंस में ये मान लो आपको सीधा रखा हुआ मिल जाएगा। गति के समीकरण कितने? गति के समीकरण आपको देखना है। क्या कितने? 4 समीकरण बताएंगे आपको। हो सकता है भगवान करेगा, गॉड करेगा तो आपको 4 में से एक मिल जाएगा। क्या होगा? पहला समीकरण का v बराबर u प्लस at। गति के इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला क्या? v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। ठीक है, इसमें v क्या है आपका? अंतिम वेग। क्या है आपका? v अंतिम वेग। ठीक है, v क्या है आपका? अंतिम वेग। u क्या है आपका? प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये क्या है आपका? देखो v
v आपका है अंतिम वेग, u प्रारंभ वेग, a क्या है आपका त्वरण, ठीक है, और t क्या है आपका समय, टाइम, ठीक है। त्वरण को आपको तो जानकारी वैसे भी होगी, देखो v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर अंतिम वेग क्या है, और u बराबर प्रारंभिक वेग, और a बराबर त्वरण, t बराबर समय आपका, ठीक है। अब अब दूसरा समीकरण जो है s बराबर यू टी प्लस s बराबर u प्लस 1 ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको जानकारी होगी, ये s बराबर आपका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, और u को जानती हो आप, a को जानते हो, t को जानते हो, ये आपका कौन सा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब आप तीसरा समीकरण आपको जानेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी आपका देखो आप सब चीजें जानते हो, as विस्थापन, a त्वरण, u आपका प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, ठीक है। अब आप चौथा वाला इसका समीकरण देखेंगे आप, Sn बराबर क्या, Sn बराबर u प्लस 1/a 2n माइनस 1, क्या है आपका Sn बराबर u प्लस 1/Sn बराबर u प्लस 1/2a और 2n माइनस 1, क्या आपका 2n माइनस 1, इसमें तो आपको सब जानकारी होगी मेरे हिसाब से, तो लगभग इसमें Sn क्या, वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, क्या है Sn, वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, ये जानती हो, n जानती हो, u जानती हो, आपके समीकरण खत्म हुए। अब आपको देखेंगे गति के नियम, क्या देखेंगे आप, देखो न्यूटन साहब ने क्या किया है, गति के नियम दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, गति के नियम दिए हुए हैं। गति के कितने, 3 नियम दिए हुए हैं। देखो पहला नियम क्या आपका, जड़त्व का नियम बोलते हैं, जैसे अपन क्या बोलते हैं, गति का पहला नियम, प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। जैसे क्या होता है उसका पहला नियम, अगर वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी, अगर वो गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहेगी। ये क्या हो गया आपका न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम, समझ में आया। मतलब इसको अपनी साइंस की भाषा में बोलेंगे, यदि वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी, यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। ये आपका कैसा हो गया, पहला नियम हो गया। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब वस्तु ब्राह्म अवस्था में तो ब्राह्म अवस्था में रहेगी, क्यों रहेगी कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। मान लो ये कोई लकड़ी का गट्ठा है, यहाँ मान लो लकड़ी का गट्ठा हो गया आपका, अभी जब तक यहीं पर रखा रहेगा, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा, मान लो कोई आदमी इसको पैर से नहीं मारेगा, हाथ से नहीं यहाँ हटाएगा, तब तक ये हटेगा नहीं। तो क्या हो गया आपका, जब ये रखा हुआ है तो क्या है, जड़त्व के नियम है, ठीक है। अब आपका दूसरा नियम आप देखेंगे, दूसरा नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल F, किसी वस्तु पर आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान m तथा त्वरण a की दिशा में उत्पन्न होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल F किसी वस्तु पर आरोपित बल F किसी वस्तु पर आरोपित बल F तथा उस वस्तु की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे F बराबर ma, ये आपने देखा होगा, ये ट्रेन की पटरियों के बीच में लिखा होता है F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। ये m4 द्रव्यमान हो गया आपका, a4 त्वरण हो गया। F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। ये आपका दूसरा नियम हो गया कंप्लीट आपका। अब आप देखेंगे गति के तीसरे नियम को, ठीक है। क्या देखेंगे आप, तीसरे नियम को देखेंगे। देखो तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखो जैसे मान लो हम हैं, मान लो अगर हम अपने से छोटे बच्चे से अगर झगड़ा करते हैं या छोटे से बच्चे की पिटाई करते हैं तो क्या करेगा छोटा सा बच्चा हम पे, अगर हम अपने से छोटे बच्चे से पिटाई करते हैं तो क्या, अगर हम उसको थप्पड़ मारते हैं तो अगर वो हमें नहीं मारता है तो कोई बात नहीं। अगर हम अपने से बड़े व्यक्ति से झगड़ा करते हैं, उसको मारपीट करते हैं, अगर हमने उसको एक थप्पड़ मारा, उसने लौट के हमें वही थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। जैसे मान लो अपन कोई भी चीज़ को, अपन मान लो लकड़ी काटते हैं, लकड़ी मतलब प्योर सार हो उसमें, शीशम या मान लो सागौन की लकड़ी है बहुत प्योर,
अपन ने कुल्हाड़ी से मारना स्टार्ट हुआ तो क्या है कि अगर कुल्हाड़ी कमजोर होगी तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी, उसको क्या करेगी, दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब अपन ने ऐसे मारा और मारने के बाद क्या हुआ कि वो उल्टेगी अपनी तरफ की तरफ, मतलब जवाब देगी। तो क्या हो गया ये आपका गति का तीसरा नियम। मतलब जिस वस्तु को चलाने पर उसमें जैसे बंदूक से गोली चलती है तो क्या होता है, जैसे नाव से अपन उतरते हैं, जैसे मान लो अपन चले, अपन ने नाव से दूरी तय की, क्या नाव खड़ी होती है तो अपन उतरते हैं, जैसे उतरते हैं तो क्या नाव में झटका सा लगता है एक। और जैसे अपन बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली जब अपन चलाते हैं, चलाने के बाद क्या है, पीछे की तरफ भागती है, मतलब झटका लगता है। तो क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया आपका। ठीक है, आज की ये क्लास आपका ये सेशन समाप्त हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है।